Good morning, my dear students. Students, we are going to start a new organelle and the name is centrosome or centriole. Very, very important organelle. Centrosome or centriole organelle. This is very, very important organelle. Mostly इसकी diagram पूछी जाती है कि draw the cartwheel structure of centriole. Right? नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की. आपको पता है हमेशा ही ऐसे करते हैं. साइंटिस्ट बेंडन डिस्कवर्ड सेंट्रोसोम. ओके, वेयर एज बोवेरी साइंटिस्ट बोवेरी नेम्ड इट एज सेंट्रोसोम. राइट, साइंटिस्ट बोवेरी BOVERI है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अकरेंस. कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा? दिस इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स. मेक श्योर यू हैव हर्ड राइट, एनिमल सेल. राइट, सो इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स or in the protistian protozoans. ये आपको पता है ना, प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं. इन द फंजाई, राइट, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. अदरवाइज या जिनकी लाइफ साइकिल में सिलिया या फ्लैजेला बनते हैं बस उनमें, अदरवाइज नहीं होंगे. तो कुछ प्लांट्स जिनके लाइफ साइकिल में सपोज ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, है ना, उनके लाइफ साइकिल में कहीं पे भी अगर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, तो मतलब वहाँ पे सेंट्रियोल हो सकता है. ओके, अदरवाइज प्लांट्स में हम इनको एब्सेंट मानते हैं. दे आर एब्सेंट इन अमीबा, यीस्ट, डायटम्स, हायर जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि लोअर में फ्लैजिला बनते हैं उनके स्पर्म्स में, हायर जिम्नोस्पर्म्स. एंड ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में ये एब्सेंट. ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इवन इन द प्रोकैरियोट्स. ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में तो ऑर्गेनेलिस होती ही नहीं, ये वाली सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं. सो वी हैव डन अप टू अकरेंस एंड द हिस्ट्री. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेंट्रियोल्स की बेसिक. हम जो मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम. राइट, सो जो मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, हाँ जी, तो सेंट्रियोल्स जो हैं काफ़ी माइन्यूट ऑर्गेनेलीज होती हैं. माइन्यूट समझते हो ना, मतलब छोटी. दे आर माइन्यूट सेंट्रियोल्स, दे आर माइन्यूट ऑर्गेनेलीज, काफ़ी छोटी होती हैं ये. और ये पेयर्स में होती हैं. कॉमनली दे अकर इन पेयर्स, अकर इन पेयर्स. और अगर वो पेयर्स में हो ना तो हम उसका नाम चेंज कर देते हैं, डिप्लोसोम. सो व्हेन सेंट्रियोल्स अकर इन पेयर्स दे आर नोन एज डिप्लोसोम. देन दे आर नोन एज डिप्लोसोम. ओके, और ये न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होती हैं. दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. क्लियर? सो सेंट्रोसोम, डिप्लोसोम, सेंट्रियोल्स, वन द सेम थिंग. और आपको बताऊं, जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, दे यूजुअली लाई एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. सी, अगर ये मेरे पास सेल है, राइट, तो मैं आपको सेंट्रियोल्स दिखाने वाली हूँ. अब ये कैसे होंगे, मैं आपको इसके थोड़े थोड़े से स्ट्रैंड बना के दिखा रही हूँ, अभी तो सारे तो नहीं. ये अगर एक सेंट्रियोल है तो दूसरा देखो इसके राइट एंगल्स पे होगा, लाइक दिस. तो दोनों एक दूसरे के कहाँ पे होंगे? राइट एंगल्स पे होंगे. तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाई है ना, मैं आपको थोड़ा जूम करती हूँ यहाँ पे. देखो ये सेंट्रियोल्स दिखाए हैं मैंने. दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. ओके,
तो अगर मैं इनकी फॉर्म की बात करूँ, ये नज़र कैसे आते हैं हमें सेल में, तो उसकी बात करते हैं हम फॉर्म की। बेटा दे अपीयर एज 2 माइन्यूट डार्क स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स, ऐसे लगता है कोई दाने पड़े हैं, बट रिमेंबर दे आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो दे अपीयर एज 2 dark staining granules with light microscope। बेटा जब लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कुछ 2 दाने से पड़े हैं, लेकिन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये कैसे नजर आएंगे, होलो सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स नजर आएंगे, जैसे मैंने ड्रॉ करे थे। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन microscope they appear as hollow cylinders, right? They appear as hollow cylinders. Now let's talk about their size. Now if we talk about the size, their size is 0.3 to 0.5 micrometers in length, and if we talk about their diameter, it is about 0.15 micrometers in diameter. Okay, got it? Now let's talk about the structure. स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, राइट? तो जो सेंट्रियोल होता है ना, सेंट्रियोल में बेसिकली 9 सेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको बड़े ध्यान से सुनना, 9 सेट कैसे। अब देखो, ये 3 का एक सेट है, तो ऐसे 9 हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये देखो, ये जो मैं 3 बना रही हूँ ना, ये मैं बना रही हूँ सेट्स, किसके? माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेट्स बना रही हूँ, राइट? तो ये जो मैं सेंट्रियोल बना रही हूँ, सेंट्रियोल में 9 सेट हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, एंड दे आर लाइन द ट्रिपलेट्स। अब ट्रिपलेट्स देख रहे हो, देखो 1, 2 and 3 ट्रिपलेट्स, सो देर आर 9 सेट्स। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल, ये तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल, इनको हम कैसे रेफर करते हैं? एज A, B and C, A, B and C, यानी कि A, B and C माइक्रोट्यूब्यूल्स दे अपीयर इन द सेट्स, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में, राइट? यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इनमें 9 + 0 अरेंजमेंट होती है। ये क्या 9 + 0? मैंने आपको पहले 9 + 2 अरेंजमेंट तो बताई थी एक बारी, लेकिन 9 + 0 नहीं बताई। मतलब 9 सेट्स हैं ट्रिपलेट्स के, बट सेंटर में कुछ नहीं है, सेंटर में खाली होता है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, इसीलिए इसको 9 + 0 अरेंजमेंट बोलते हैं, राइट? स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक ये माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, चलो मैं ट्रिपलेट की ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तो वो कैसी होएगी। स्टूडेंट्स, मेक श्योर आपको बड़े ध्यान से वीडियो सुननी पड़ेगी समझने के लिए। ये देखो, ये ट्रिपलेट्स कुछ ऐसे होंगे, ये देखना भी, राइट? ये देखो, ये ध्यान से देखना मैं कितने बना रही हूँ, ये देखो मैं कितने बना रही हूँ। मैंने ये A वाला बनाया है। बेटा आपको याद है मैंने अभी आपको 3 ऐसे दिखाई थी, उन तीनों में से मैंने A वाला, B और C ये तीनों बना के दिखाने हैं आपको। ये मैंने अभी A वाला बनाया है, और आप देखो मैंने A में कितने सिलेंडर्स बनाए हैं अंदर, और 13। ये जो सिलेंडर्स हैं इनको हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोफिलामेंट्स। यानी कि हर एक माइक्रोट्यूब्यूल इटसेल्फ 13 और माइक्रो सिलेंडर्स यानी कि प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है। B और C इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि उनमें 13 नहीं होंगे, उनमें कम होंगे। ये लो, ये B और ये C,
यानी कि A इज़ कंप्लीट because it is having 13 protofilaments whereas B and C are incomplete. वो क्या होती हैं बेटा? इनकम्प्लीट होती हैं B और C. मेक श्योर. तो सेंट्रियोल में देखो ये जो मैंने 3 बनाए हैं ना, ये वाले ध्यान से देखो, ये 3 बनाए हैं, ये एक्चुअली ये चीज़ें हैं. ये देखो, ये राइट. तो centriole consists of 9 sets of microtubules, triplets, and they're spaced in a ring. देखो रिंग की फॉर्म में स्पेसिंग है इनकी, देख रहे हो आप स्टूडेंट्स. आपको इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई विल सेंड यू नोट्स. ओके. और मैंने अरेंजमेंट आपको पहले बता दिया 9+0 बिकॉज सेंटर में कोई भी ABC आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं नज़र आती. ओके. तो मुझे इनको नेमिंग करनी है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. राइट. कैसे? या इनसाइड टू आउटसाइड. देखो ABC, तो मैं अगर आउटसाइड टू इनसाइड बोलूँ तो CBA. ओके. राइट. और अब एक चीज़ देखो, और अब मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ लिंकेज. ऑलवेज रिमेंबर, एक C अगले की A के साथ कनेक्टेड होता है. ये देखो, ये देखो, एक C अगले की A के साथ. देखते जाओ, एक C अगले की A के साथ. तो एक C अगले की A के साथ. तो ऐसे ही चलता रहेगा. बेटा ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन गई. जैसे कार्ट व्हील नहीं होता वैसी स्ट्रक्चर बन गई. तो मैं यहाँ पे इस लिंकर को एक नाम देना चाहती हूँ. क्या नाम दूँ? इसको बोलेंगे AC लिंकर. क्या बोलेंगे? AC लिंकर, क्योंकि लिंकेज है ही A और C के बीच में. दिस इज नोन एज AC लिंकर कनेक्टिव. इट कनेक्ट्स A subtubule. It connects A subtubule of each triplet with the others C. अदर की C सबट्यूब्यूल के साथ अटैच करेगा उसको. मैंने पहले बता दिया जो A वाली है वो कंप्लीट होती है, उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं. B और C इनकम्प्लीट होती हैं. ओके. राइट. और बेटा जो ट्रिपलेट्स है ना, ये वाली, ये मैंने एंगल प्रॉपर नहीं बनाए. ये ट्रिपलेट्स जो होती हैं वो टिल्टेड होती हैं, मतलब मुड़ी हुई होती हैं, in such a way that it form 40 degree angle with the circumference of the cylinder. हर एक ये अगले की 40 डिग्री एंगल पे होगा. तो अगर 9 हैं तो 9 अगर मैं हर एक 40 डिग्री पे करती जाऊँ तो 360 कंप्लीट हो गया ना. देखो, तो पूरी टर्न 360 में आएगी और 9 ट्रिपलेट्स इसमें कवर हो जाएंगे. ये भी 40 डिग्री के एंगल पे, ये भी 40 40 40 40, फाइनली 9 कंप्लीट होने पे 360 डिग्री एंगल कंप्लीट हो जाएगा. मेक श्योर दिस. ओके. और जो सेंटर रीजन होता है ना ये वाला, इसको हम हब बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? हब. मैं यहीं पे लिख रही हूँ हब. बट आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग थ्योरी, आई एम नॉट राइटिंग इट. समझना पहले इंपॉर्टेंट है, हम उसको समझ रहे हैं. सो सेंटर ऑफ सेंट्रियोल इज नोन एज हब और उसका डायमीटर होता है अबाउट 2.5 नैनोमीटर. अब एक चीज़ और देखना ध्यान से, हब से कुछ अराइज हो रहा है. क्या? देखो ध्यान से. फ्रॉम हब 9, ये देखो 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रोटोनीशियस प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रैंड्स ट्रिपलेट की तरफ होती हैं. देखो, है ना. राइट. इनको हम स्पोक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? स्पोक्स. दे आर नोन एज स्पोक्स ऑफ द कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर. दे आर द स्पोक्स ऑफ सेंट्रियोल. राइट. और अगर आप नोट करो, मैं यहाँ पे अब आपको एक चीज़ बना के दिखाने वाली हूँ, देखना ध्यान से. हर एक प्रोटीनीशियस स्ट्रैंड ए के साथ ज्वाइन करने से पहले ऐसी एक स्ट्रक्चर बना रहा है राउंड सी.
इसको हम बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स। ये थिकनिंग को हम बोलते हैं एक्स थिकनिंग। सो दिस इज एक्स थिकनिंग। Right? This is known as X thickening. So each spoke has a thickening called X before joining with the A. Right? तो ये जो मैंने बनाई हैं ये सारी डार्क सी, these are X thickenings. And ये जो X thickening होती है before joining with the A, another thickening Y present होती है near by. ये देखो ये वाली। मे बी आई हैव टू यूज सम अनदर कलर। सी आई एम यूजिंग इट। ये देखो, नो द कलर इज सेम, वेट। सी बिफोर ज्वाइनिंग दिस ए, एक्स ए से ज्वाइन करने से पहले एक और थिकनिंग है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द वाई थिकनिंग। ये देखो, right? This is the Y thickening. Now I'm joining all. See? See? Okay? आई थिंक गॉट इट नाउ। यहाँ पे भी तो आएगी। दिस इज द कार्ट व्हील स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। सो बिफोर ज्वाइनिंग एक्स विद द ए, देयर इज अनदर थिकनिंग दैट इज वाई। दिस इज वाई, ब्लैक वाली मैंने वाई बनाई है, राइट? So due to the presence of these radial spokes and peripheral fibers, बट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कार्ट व्हील की तरह लग रही है, राइट? एंड फ्रॉम द आउटसाइड अगर मैं देखूँ बाहर, यहाँ पे डेंस अमॉर्फस रीजन होता है, उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मास, मैस्यूल्स बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, ये सैटेलाइट बोलते हैं। ये देखो, clear? From the outside are present dense amorphous, these are dense amorphous pericentriolar masses known as maceules, right? ये जो maceules होते हैं ना, ये एक्चुअली सेंटर्स होते हैं जिससे माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्टर बनाते हैं। बेटा ये एस्टर क्या है? जो सेल डिवाइड करता है ना, तो एस्टर बनती हैं। सेल्स डिवाइड होते हैं तो क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, वो क्रोमोसोम सेपरेट होने के लिए एस्टर बनना होता है, और ज़्यादा और सेंट्रियोल्स बनाने के लिए ये मैस्यूल्स बनाते हैं। ओके, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक सेंट्रियोल्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बनाने सिखाती हूँ डायग्राम कैसे बनानी है हमें सेंट्रियोल की। सी, फॉर इट विल बी ईजी फॉर यू कि बनानी कैसे है। सबसे पहले आपको एक वेट ऐसे सेंटर रीजन हब क्रिएट कर लेना। हब क्रिएट करने के बाद आपने उसमें से 9 ऐसे स्ट्रैंड्स निकालने हैं। डिस्टेंस देख लेना प्रॉपर हो, एप्रोप्रिएट हो। ऐसा करने के बाद यू नीड टू ड्रॉ दीज 3 ट्रिपलेट्स ऐसे 1 2 3।
ओके। और इनकी लेबलिंग कैसे, A B and C, लाइक दिस, A B C। और आपने फिर C को A से ज्वाइन करना है ऑब्वियसली, ये देखो लाइक दिस, ओके। सो इट मस्ट बी ज्वाइन लाइक दिस। यहाँ पे भी ज्वाइनिंग है बड़े, दिख नहीं रही। फिर आपने जहाँ पे आपने ये रेडियल स्पोक बनाई है उस पर ये डॉट्स क्रिएट करनी है, लाइक एक्स क्रिएट करना है ये दिस इज़ एक्स स्ट्रक्चर, एक्स। ऐसा करने के बाद आपको फिर 2 एक्स के बीच में वाई क्रिएट करनी है, लाइक दिस, थोड़ी सी ऊपर, ओके। फिर आपको इन एक्स और वाई को करना है कंबाइन, लाइक दिस, लाइक दिस, क्लियर। और उसके बाद आपको बस लेबलिंग कर देनी है, दिस इज़ एक्स वाई, दिस इज़ एक्स, लाइक दिस। तो मैं भी लेबलिंग यहाँ पे कर रही हूँ, दिस इज़ रेडियल स्पोक, प्रोटीनेशियस रेडियल स्पोक। सेंटर में क्या होता है बेटा, हब होता है। और ये क्या है, A B and C माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होती हैं, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, क्योंकि ये ट्रिपल के फॉर्म में है, ट्रिपलेट्स होती हैं ये। मेक श्योर ये डायग्राम आपको बनानी आ गई। और एंड में यहाँ पे मेस्यूल्स बनाने मत भूलना, ये मेस्यूल्स, तो मैं यहाँ पे मेस्यूल्स लिख रही हूँ, right? So this is all about the structure, that is a centriole structure, cart wheel like structure. Hopefully you know, आपको ये समझ में आ ही चुकी होगी। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का फंक्शन, सबसे पहले जो सेंट्रियोल्स होती हैं, सेंट्रियोल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसल बॉडीज़। व्हाट आर दीज बेसल बॉडीज़, मैं बताती हूँ बेटा। सेंट्रियोल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसल बॉडीज़, मीन्स ये सीलिया फ्लैजिला का बेस बन जाती हैं। एक्चुअली सीलिया और फ्लैजिला का बेस ये बना देती हैं, यानी कि बेसल बॉडीज़ गिव राइज टू cilia and flagella. So cilia and flagella, they are formed by basal bodies. और सेकेंड जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन, क्योंकि ये क्या बनाती हैं, बाय फॉर्मिंग MTOC, MTOC. What is this MTOC? That is microtubules organizing centers. Microtubules organizing centers. So these help in cell division. Okay? और जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर भी बेटा सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 होते हैं उसमें। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल होता है। जो डिस्टल होता है ना, वो फिलामेंट या टेल बनाता है स्पर्म की, राइट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म्स द टेल ऑफ द स्पर्म। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास, आज की वीडियो। होपफुली ये आपको क्लियर होगी। स्टिल इस पर ये बिल्कुल न्यू स्ट्रक्चर है बेटा आपके लिए, राइट। आपने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तो पहले भी कभी सुने हुए थे, लेकिन दिस इज़ अ न्यू वन। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में।